Yes, बच्चों. Today we are starting the physical properties of ether. Here we will study boiling point and solubility. Ether has the formula ROR. It means oxygen is connected with carbon on both of its sides. In alcohol, there is also oxygen connected with R. That's carbon. That is the carbon of the alkyl group. But in one side, hydrogen also got connected directly to oxygen, and this results in hydrogen bonding. ये जो माइनस और प्लस हैं, they got attracted by the opposite charges of other molecule. But in ROR, there is no such sort of separation, as the electronegativity difference of oxygen and carbon is not so high. तो क्या होगा बच्चों, इन अल्कोहल देयर विल एग्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें ए लिटिल पोलर अट्रैक्शन, जो कि बच्चों बहुत ज्यादा नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ईथर का कम होता है अल्कोहल से. देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन अल्कोहल. और किसके कंपेरेबल होगा? ये कंपेरेबल कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन की होगा. कंपेरेबल टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन. एल्केन में क्या है बच्चों? वेंडरवाल फोर्स है, एंड दिस पोलर अट्रैक्शन इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस. दैट इज अगेन their boiling point will be comparable to the van der Waal force of attraction. Solubility कहते हैं like dissolve like. लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे. जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या रीड किया कि जो ईथर हैं इनका चार्ज का सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. सो दे विल बी कंसीडर्ड नियरली इन द नॉन पोलर कंपाउंड्स. तो इसकी वजह से क्या होगा? they will be soluble in non-polar compound यानी organic solvent. they dissolve in organic solvent. organic solvent कौन से बच्चों? जैसे CCl4, बेंजीन एटसेट्रा. मगर ये इनसॉल्युबल होंगे पोलर कंपाउंड्स में, जैसे कि बच्चों वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, अल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल होंगे. सो लाइक डिसॉल्व लाइक. द नेक्स्ट टॉपिक इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स. अब बच्चों पढ़ेंगे हम अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल. जब अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो बेसिकली इसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है. So now we will study the reactions in which the OH bond will break. Now, how the reactions are going to happen? What will be the mechanism of the reaction? सबसे पहले बच्चों ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, this will attack the positive ion. जैसे कि मैंने कार्बोकेटायन दिखाया है, तो ये बच्चों इसका न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा. दिस ऑक्सीजन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस कार्बन एटम. तो क्या होगा बच्चों? ROH, O ने इलेक्ट्रॉन पेयर C को दिए, एंड दिस वे द पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. एंड नाउ as the oxygen has got positive charge, it can easily pull this bonded pair of electron. So finally this proton will eliminate, and thus this ROC compound formation will take place. अब यहाँ पर बच्चों जो अल्कोहल है, अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हो सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शन फास्टर होगी
वो कौन सी होगी बच्चों? देखें जरा, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। यहां पर बच्चों हम रिएक्टिविटी एल्कोहल की स्टडी कर रहे हैं, बट दैट इज स्पेशली रिगार्डिंग द ब्रेकेज ऑफ O-H बॉन्ड. Let we have this alcohol CH3 CH2OH. This is the primary alcohol. This one is secondary alcohol, and the last one tertiary alcohol. यहाँ बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट है. दिस कार्बन इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड. अगर हम क्या करें, इसका OH बॉन्ड ब्रेक कर दें, और जैसे ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा नेगेटिव आयन. नाउ दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक when this oxygen will take up the pair of electron, and this way when it will lose proton, this will acquire negative charge and the proton will eliminate. Greater the stability of this negative ion, ये मैंने H निकाल दिया बच्चों. Greater the stability of this negative ion, more will be the ease of its formation. Hence greater will be the reactivity. अब बच्चों नेगेटिव आयन यहाँ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का? As in the 3 degree, due to greatest electron repelling methyl groups, there will be more negative charge. This will be highly reactive and thus the unstable, which facilitates the easy recombination of H+. तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयन है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंटेंस आयन है, thus it is unstable. Here comparatively there will be less negative charge because of 2 repelling groups, and this will have the least. So out of the 3, this is the most stable, so this will be highly reactive. So the breaking of OH bond में अगर reactivity देखें तो 1 degree will be more reactive than 2 degree, and 2 degree will be more reactive than 3 degree. Hence you can write, in the 3 degree the alkoxide ion is least stable. That is due to 3 alkyl groups which are intensifying the negative charge. While 2 degree has 2, but 1 degree has only 1 electron repelling alkyl group, which makes them comparatively stable. That's why 1 degree is most reactive and 3 degree is the least reactive. तो बच्चों स्टडी करते हैं पहली रिएक्शन. Reaction with active metals like sodium, potassium and aluminium. As the bond OH is going to break, so these reactions will also show the acidic nature of alcohol. जैसे बच्चों अगर हम क्या करते हैं, अल्कोहल में मेटल डालते हैं सोडियम, so what it will do, this H will get replaced by this sodium. तो हमें मिलेगा सोडियम एल्कोक्साइड, एंड दिस हाइड्रोजन विल एलिमिनेट एज H2 गैस. यहाँ बच्चों 2 मोल अल्कोहल 2 मोल सोडियम इसलिए लिए हैं ताकि हम बैलेंस करके हाइड्रोजन गैस दिखा सकें. सो H2 गैस विल एलिमिनेट. नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, दिस इज अल्कोहल ले रहा हूं बच्चों मैं, ये हमारा ट्राई मिथाइल कंपाउंड यानी कि टर्शरी अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. और जैसे ही हम बच्चों इसमें सोडियम डालेंगे, इट विल फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट,
नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर बच्चों एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सो इट विल फॉर्म CH3 3CO, H हट गया और यहाँ पर बच्चों क्या आया उसकी जगह पर, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर H हटा है तो ये H का क्या बनेगा, H2। Now to balance we can multiply the whole equation by 2. So this way we also can make it fraction free. Let us take one more example, reaction with phenol. In the same way as we did the reaction for this alcohol, it will form sodium phenoxide and H will release as H2 gas. We also can perform the reaction with sodium hydroxide. बिल्कुल बच्चों अल्कोहल में ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, H यहाँ से OH यहाँ से निकलेगा, अगेन इट विल फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड, ये Na है बच्चों, ONA, और H और OH से मिलकर, यहाँ H और OH से मिलकर निकलेगा वाटर। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर शोइंग द एसिडिक नेचर ऑफ alcohols and phenols. The second type of reaction of alcohol as a nucleophile is esterification. एस्टर क्या होते हैं बच्चों, ईस्टर होता है RCOOR डैश। कहने का मतलब अल्कोहल में हमें ये एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, दिस RCO ग्रुप, देन इट विल फॉर्म ईस्टर। तो बच्चों कुछ तरीके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम ईस्टर को बनाते हैं एसिड से। लेट दिस इज द एसिड R-COOH, दिस R- कैन बी मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, कुछ भी हो सकता है बच्चों। जैसे ही हम इसको अल्कोहल में डालेंगे, दिस इज द अल्कोहल, ये हमने बच्चों एसिड के प्रेजेंस में किया, तो यहां पर HOH निकलेगा, ये H निकला और ये OH निकला, और इस तरीके से क्या बना, R-COOR, R-COOR प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और बच्चों इस RCO ग्रुप को दूसरे तरीके से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मैं बच्चों एनहाइड्राइड से ये एसाइल ग्रुप लगाता हूं, R-COOCOR। ये बच्चों किसी एसिड का एनहाइड्राइड है, इसमें वाटर डालो तो 2 मोल एसिड के बन जाएंगे। अगेन HOR, फिर से बच्चों वैसे ही रिएक्शन होगी, R-CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। इसके अलावा यहाँ OH था तो इसके अलावा यहाँ पर ये कंपाउंड बचा हुआ है अभी, R-COO, which will eliminate along with this H. Again it will form anhydride along with the byproduct R-COOR, and ये R-COOR इधर जुड़ गया और ये R-COOH अलग बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, बिल्कुल यही ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं एसाइल हैलाइड से, R-COCl, दैट इज अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। R-CO के अलावा यहां पर क्या है बच्चों, Cl, that will eliminate with hydrogen, so it will be forming R-COOR, ester, and byproduct is HCl। मगर ये रिएक्शन बच्चों हमारी जो होती है ये पिरिडीन की प्रेजेंस में कैरी करनी पड़ती है हमें। Why?
in the presence of pyridine, क्योंकि जो H plus ion है that is given by this HCl. और बच्चों ये acid reactive है that again reacts with this ester to give back alcohol and SI halide. Now what the pyridine will do, pyridine is a base, HCl is acid. So pyridine will consume this HCl. And this way the reaction will move in the forward direction. So to protect the reaction to move in the backward direction, we use pyridine. Now taking last example, which is also the conversion salicylic acid to aspirin. ये बच्चों सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला, इसको हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3COO COCH3। तो यहाँ पर बच्चों हमने कैसे पढ़ा था, अल्कोहल का H आएगा और बाकी CH3COO यहाँ से कंबाइन हो जाएगा. This acyl group has to connect with this, and this way it will form OCOCH3. ऑर्थो पोजीशन पे COOH है और बच्चों ये बाई प्रोडक्ट CH3COOH. So this compound is called as salicylic acid. So up to this you have to study. In the next video we will be studying alcohol as a nucleophile where the C-O bond will break. Till then, okay, bye bye.